तो जैसा कि आप सारे छात्र देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट का जो सेंटअप एग्जामिनेशन हुआ है उसके मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, जिसका मैं एग्जामिनेशन के बाद जो है वो सोल्यूशन कर रहा हूँ, ताकि आप जो एग्जामिनेशन दे के आए हैं वो मिला लें कि उनका कितना सही गया है, कितना गलत गया है। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूँ राहुल सर और आप देख रहे हैं CWH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट एंड ऐप सपोर्ट। अगर आप न्यू विजिटर हैं या हमेशा हमारे चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकॉन दबा दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन करें, शामिल हो जाए हमारे साथ एजुकेशन के इस महाक्रांति में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो बच्चों मैं जो सॉल्यूशन करूंगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में करूंगा, ताकि सारे बच्चे जो है वो अच्छे तरीके से समझ जाएं। आप देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें एक संबंध है, एक रिलेशन है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर x बाई रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो बाई x भी निश्चित रूप में रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो ये जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन होगा, तो ये एक सममिति यानी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ये सिमेट्रिक रिलेशन में होता है कि अगर x बाई बिलोंग कर रहा है ना r में, और बाई x भी टोटल बिलोंग कर जाए r में, तो ऐसे कंडीशन में जो r होता है हमारा वो सिमेट्रिक होता है, सममित होता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे ये देखिए क्वेश्चन जो मैंने सेट दिया था पिछले गेस का, जो मैंने सेट दिया था पिछला वीडियो का, उसमें मैंने बताया था आपको एक क्वेश्चन में ही आया था ये वाला क्वेश्चन कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी आया था, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के बीच में ये फॉर्मूला आया था, जिसमें मैंने इस फॉर्मूले का जिक्र किया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x बाई। डायरेक्ट फॉर्मूला था ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस प्रकार के भी एक क्वेश्चन को मैंने डील किया था, दूसरा था अंक दूसरा था, है ना, लेकिन मैंने कहा था कि टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकती है। तो 7 दूनी 14 में से चल गया, 5 तिया 15, तो -1 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आगे आते हैं। पूछ रहा है कि ये दिया हुआ है तो कौन सा समीकरण सत्य है, इस हिसाब से मैंने बी लगाया है। कैसे देख लीजिए, बीटा एक्स माइनस अल्फा बाई इज इक्वल टू हो गया 0, बीटा एक्स माइनस अल्फा बाई हो गया 0, तो फिर अल्फा बाई उधर चला गया, बीटा एक्स इज इक्वल टू अल्फा बाई। अब अल्फा के नीचे देखिए x चला गया और बीटा के नीचे चला गया बाई, तो जब हम इसको इधर करेंगे तो x बटा अल्फा माइनस बाई बटा बीटा इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ। दो से काट दीजिए, 5 तिया 15 और फिर माइनस माइनस प्लस, 8 चौ 32 47, ऐसे करके देख लीजिए। यहाँ पे मैंने किया है कैलकुलेशन, पहले 2 से काट देंगे, फिर -3, फिर ऐसे ऐसे गुना कर देंगे, है ना, फिर +7, फिर ऐसे ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सब करके जो है वो इधर भी 192 और इधर भी 192 हो गया, दोनों घट के जो है वो हो गया 0। चलिए अब आगे चलते हैं। आई दिया हुआ है तो आई टू दी पावर 4 का वैल्यू निकालना है, कुछ मत नहीं सोचना है। ये एक एकांक आप व्यू है, ये एक यूनिट मैट्रिक्स है, तो इस पे पावर आप कितना भी कर ले ये यूनिट ही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप व्यू है। ध्यान दीजिएगा, आप व्यू और डिटर्मिनेंट में अंतर होता है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में अंतर होता है। अगर यही ए डिटर्मिनेंट बी सी और डी दे देता तो ये एक या तो इसको मिलता या इसको मिलता, या फिर ऐसे लंबे इसको मिलता या ऐसे इसको मिलता कॉलम के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन इसको मैट्रिक्स कर दिया है तो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट को मिलता है, तो ए बी ए सी ए डी और ए ई, तो ए बी ए सी ए डी और ए ई यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए कौन स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसका दोनों डायगोनल एलिमेंट है ना बाकी का 0 हो और दोनों डायगोनल एलिमेंट जो है वो सेम हो, है ना, डायगोनल एलिमेंट यानी विकर्ण अवयव जो है वो दोनों का सेम हो, इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये देखिए स्केलर मैट्रिक्स ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें देखिए x और y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे पहले मैं समीकरण बना लेता हूँ, 2x प्लस 3 है ना, 2x प्लस 3 इसका वैल्यू हो गया 5 के बराबर, x का वैल्यू मैंने 1 निकाल लिया, 5 में से 3 गया 2, 2 बटा 2 हो गया 1। ठीक है, x का वैल्यू 1, तो कंफर्म हो गया कि x का वैल्यू 1 इसी में। ऐसे आप y भी निकाल सकते हैं इस तरीके से, 4 दूनी 8 और प्लस 6y है ना बराबर हो गया 26, वैसे करके y का वैल्यू भी 3 निकल ही जाएगा। चलिए इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, डी बटा डी एक्स ऑफ माइनस 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है +2x, तो +2x और -2 दोनों गुना होकर -4x हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए साइन 2x का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, पहले 2x का डिफरेंशिएशन 2, फिर साइन समथिंग का कॉस समथिंग, तो 2 cos 2x। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए डी बटा डी एक्स ऑफ e टू दी पावर -3x, तो -3 पहले आ गया बाहर, उसके बाद e टू दी पावर समथिंग का e टू दी पावर समथिंग, तो -3 e टू दी पावर -3x। ठीक है, अब x बटा cos x बटा 2, तो पहले x बटा 2 का हो गया हाफ, फिर cos समथिंग का
साइन समथिंग, ठीक है। तो माइनस साइन एक्स बटा 2, तो यहाँ पे देख लीजिए माइनस बाहर हाफ साइन एक्स बटा 2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी डिफरेंशिएशन है, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, और cos x का माइनस साइन x होता है, माइनस cos x का प्लस साइन x हो गया, यानी e टू दी पावर x प्लस साइन x, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा x, डायरेक्ट फॉर्मूला है e टू दी पावर साइन x, तो पहले साइन x का हो गया cos x, उसके बाद e टू दी पावर साइन x का e टू दी पावर साइन x, ऑप्शन नंबर बी। चलिए e टू दी पावर x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है e टू दी पावर x log a, ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब यहाँ पे दिया हुआ x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा, तो dy बटा dx का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले कर देंगे dy बटा d थीटा निकाल देंगे, तो आ जाएगा b का b और cos थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, तो माइनस b साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस a साइन थीटा, माइनस माइनस कट गया, साइन थीटा कट गया, b बटा a हमारा हो गया आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले इसका तो हो गया हमारा 2x और प्लस 3, और फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो 2x का 2 और 3 खत्म, तो 2 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इस पे जो है वो स्पर्श रेखा की ढाल पूछ रहा है, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5, अब x का वैल्यू डाल देंगे 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 में से 5 गया 7, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 2y पे हुआ बिंदु जो 0, 5 के निकटतम है। आप देखिए इसको ऑप्शन से चलेंगे, पहले ये देख लेंगे कि इन तीनों में से कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो इस पे जो है वो स्थित हैं, तो पहले इसको देख लेते हैं। x का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 2√2 है, तो 2√2 का स्क्वायर हो गया कितना 8, और 4 दूनी 8, ये है। पहले ये चेक करेंगे कि पॉइंट है कि नहीं। चलिए अब 2√2 का हो गया 8, और 0 पुट करेंगे तो नहीं होगा, ये नहीं है। अब 0 0 भी, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0। चलिए अब इन दोनों में देख लेते हैं कि कौन निकट है इसके, ठीक है। तो अगर इसको निकाल लेंगे तो इसकी दूरी हो जाएगी 5 इकाई, लेकिन अगर आप इसको निकालते हैं तो इसकी दूरी हो जाएगी पता है कितना 3 इकाई, 3 यूनिट। तो ये जो है वो हमारा सबसे नजदीक हो गया, ऑप्शन से ये कट गया, ठीक है, सॉल्व हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें देखिए इनमें से कोई नहीं मैंने आंसर लगाया, क्योंकि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ढाल देगा 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है, 2y इज इक्वल टू 4, तो 2y इंटू डी बाई बटा डी एक्स। जी हाँ, यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है ना, तो 2y इंटू डी बाई बटा डी एक्स का वैल्यू हमारा कितना हो रहा है 4 हो रहा है, ठीक है। अगर ओनली 2 होता तो हमारा काम बन जाता, ठीक है। तो डी बाई बटा डी एक्स का वैल्यू हो गया 4 बटा 2y, यानी कहने का मतलब है 2 बटा बाई, और 2 बटा बाई m के बराबर है, तो फिर बाई का वैल्यू निकलेगा कैसे, तो इसके लिए मैंने ऑप्शन नंबर डी लगाया है। चलिए अब आगे आते हैं, इसका इंटीग्रेशन करना है 10 का 10, x टू दी पावर 4 का x टू दी पावर 5 बटा 5, 5 से कट गया 2 बार का, 2x पे पावर 5 प्लस c, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आते हैं, साइन 2x का डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है, तो पहले देख लीजिए साइन 2x का माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस 2x, उसके बाद 2x का डिफरेंशिएशन 2 नीचे, फिर प्लस c या प्लस k, तो k को आगे लिख दिया है, तो हो गया ऑप्शन नंबर सी। उसी तरीके से cos 3x का देख लीजिए, तो cos का होता है sin 3x है ना, और बटा फिर 3x का डिफरेंशिएशन नीचे 3 और प्लस k, तो k को आगे लिख दिया, तो हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं 27 की ओर, e टू दी पावर 2x का करना है, तो e टू दी पावर 2x का e टू दी पावर 2x, फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2 नीचे, फिर प्लस k, हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसको जब तोड़ेंगे a प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टूटेगा, तो x प्लस 2 बच जाएगा। x प्लस 2 का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो गया x स्क्वायर बटा 2, और ये हो गया 2x, फिर हो गया k, x का x स्क्वायर बटा 2, 2 का 2x, फिर k, हो गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log मोड ऑफ sin x प्लस c या k, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ऐसे इसको आप डिराइव भी कर सकते हैं। चलिए अब ये वाला देखिए, इसको मैंने ऐसे ही बी मार दिया है, ठीक है, और आई थिंक ये पूरा सही है। कैसे, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो देखिए साइन 3 थीटा के फॉर्मूला में केवल साइन होता है, केवल क्या होता है दोनों टर्म में साइन, एक जगह साइन एक्स होता है, एक जगह साइन 3x होता है ना। तो कंफर्म है कि साइन एक्स और साइन 3x में से दोनों का जो इंटीग्रेशन बनेगा वो कॉस बनेगा, तो दोनों कॉस कहाँ है, ये तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है दोनों कॉस, तो दोनों कॉस कहाँ है, यहाँ। मैंने इसको लगा दिया है, आप लॉन्ग मेथड से बनाना चाहें तो बना लीजिए, ऑप्शनली मैंने इसको जो है वो बी लगा दिया है, बाकी मैंने आपको बताया साइन 3 थीटा के फॉर्मूला पे डाल के इंटीग्रेट कर दीजिए, आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा 1, केवल डी थीटा बच गया, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस की, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, dx बटा इंटीग्रेशन dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 बटा 2a log मोड ऑफ
एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए प्लस के या सी, जो भी आप दीजिए। चलिए इसको निकालना है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन निकालना होगा। जैसे इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा, पहले सारे वैल्यू में 2 पुट करना होगा, फिर उसके बाद माइनस लगा के फिर उसी वैल्यू में 1 पुट करना होगा। इधर 2 पुट करना होगा, इधर 1 पुट करना होगा। दोनों को जब आप घटाएंगे इंटीग्रेशन करके, ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन इसका फिर इंटीग्रेशन इसका, एक में 2 पुट कीजिए और फिर एक में 1 पुट कीजिए। नीचे वाला माइनस में जाता है, इधर पुट होता है, ऊपर वाला प्लस में इधर पुट होता है। दोनों घटा दे, 64/3 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये देखिए सम फलन है, मैंने बताया था सम फलन का फॉर्मूला होता है 2। इसमें क्या ये सम फलन है, तो 2 इंटीग्रेशन, इसको 0 बना देते हैं और ये हो जाता है पाई बटा 4। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स जो है वो टूट गया किसमें, 1 माइनस 2x बटा 2, 1 माइनस कॉस 2x बटा 2 में इंटू dx, 2 जो है वो कट गया, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन माइनस साइन 2x बटा 2, फिर 0 पुट होगा एक बार, फिर पाई बटा 4 पुट होगा, तो 0 में तो ये दोनों 0 हो गया, पाई बटा 4 में ये हो गया पाई बटा 4, और साइन 2x है तो पाई बटा 4 में ये हो गया साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1, केवल 2 बच गया, यानी पाई बाई 4 माइनस हाफ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए इसमें अंदर वाले को जेड मानिए, तो ये दोनों जो है वो dz हो गया, है ना। इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन कर देने के बाद फाइनल इसका इंटीग्रेशन आ गया 2/3 टू दी पावर, जेड पे पावर 3/2 था, ये 3/2 जो है वो 2/3 हो गया, जेड का मतलब हो गया x टू दी पावर 5 + 1 3/2, ठीक है। अब देखिए जब आप इसमें -1 पुट करते हैं तो ये -1 की वजह से बाद वाला जो टर्म है वो 0 हो जाएगा अपने आप। अब 1 पुट कीजिए, तो 1 पर पावर 5 1, 1 1 2, 2 पर पावर 3/2 हो गया 2√2, 2 पे पावर 3/2 2√2, 2√2 इंटू 2 4√2, 4√2/3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है कि इसकी डिग्री क्या है। डिग्री यानी कहने का मतलब है कि इसका, ओके 1 सेकेंड, इसकी डिग्री, कोटि नहीं पूछ रहा है, डिग्री पूछ रहा है, नहीं घात पूछ रहा है। तो घात इसका अपरिभाषित है, क्यों, क्योंकि dy/dx जो है वो साइन के कोण के रूप में चला गया है, ठीक है। तो इसका घात अपरिभाषित है, डिग्री इसकी अपरिभाषित है। अब आइए इसका क्रम पूछ रहा है, ऑर्डर पूछ रहा है, नहीं कोटि पूछ रहा है, तो कितना बार मैक्सिमम डिफरेंस। इसकी भी देखिए, अगर ये पूछ देता, अगर घात इसका भी पूछ देता, डिग्री पूछ देता, तो इसका भी हो जाता अपरिभाषित, क्योंकि ई पे पावर देखिए डिफरेंशिएशन गया हुआ है, ठीक है। तो कोटि पूछ रहा है, क्रम पूछ रहा है, ऑर्डर पूछ रहा है, तो 3 बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है इसका, तो कोटि हो गई इसकी 3। अब देखिए इस अवकल समीकरण का हल क्या है, तो सिंपल इंटीग्रेट कर दीजिए, e⁻x का e⁻x, e⁻y का dy के सापेक्ष e⁻y, फिर k प्लस हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो है वो समाकल गुणांक क्या है, तो समाकल गुणांक यानी इंटीग्रल फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है। मैं बता दूं ये पूरा जो फॉर्मेट है वो इंटीग्रल फैक्टर वाले सूत्र के रूप में। तो इधर वाला जो फंक्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम चढ़ा देते हैं e⁻p(x), जिसको बोला जाता है पावर फैक्टर है। तो e⁻x² जो है वो इसका हो गया समाकल गुणांक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, इसमें थोड़ा सा मुझे हल्का सा कंफ्यूजन है, अगर कुछ रहेगा तो आप आ जाएंगे, अभी मुझे वो कंफ्यूजन दिखी है, लेकिन अभी इससे क्या होगा कि कंटिन्यूटी चेंज हो जाएगी, है ना, क्वेश्चन की। तो देख लेंगे एक बार इसको कमेंट बॉक्स में, अगर कुछ रहेगा तो मैं बता दूंगा, हालांकि यही होता है फॉर्मूला। चलिए अब आगे आइए, इसको देखिए मुझे करना है, यानी dy/dx = cos x + y लाना है मुझे, cos x + y लाना है। तो इसको मैंने ऑप्शनली बना दिया है, क्योंकि ऐसे चलेंगे तो थोड़ा लॉन्ग होगा। ऑप्शन से बना लीजिए, ऑप्शन से ए आ जाएगा। कैसे, तो देखो dy/dx कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसका कर दीजिए। अब क्या कीजिए, k e⁻x का वैल्यू समीकरण 1 से, यानी इसको समीकरण 1 मान लीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, जो नीचे आएगा उसमें समीकरण 1 से इसका वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको इतना आ जाएगा cos x + y, ठीक है। तो यानी कि ये जो है वो इसी का डिफरेंशिएशन है, यानी कि इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे तो आपको ये आएगा 40 का ए। ये सभी प्रोसेसेस है ऑब्जेक्टिव बनाने का, ठीक है, किस तरीके से एकदम ईजिली बने। मैं तो 10 मिनट में मैंने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। चलिए अब के वेक्टर का मोड क्या होगा, तो ये जो होता है ये दिशा में एकांक सदिश होता है ना, दैशिक एकांक सदिश, तो इसका मोड 1 होता है। मापांक इसका, चलिए इसका मापांक पूछ रहा है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 16 9 25 और 4 29 का रूट 29, √29, ऑप्शन नंबर सी। j.k देखिए दोनों पे 90 डिग्री का कोण होता है, तो jk cos 90 का वैल्यू 0, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब इसमें कौन सही है, तो जब क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है आई जे का, तो वो पता है के रूप में बदल जाता है। तो इसी प्रकार से जे के का निकालिएगा तो आई के रूप में बदल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, बाकी सारा गलत है ना। इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर के बराबर नहीं होता है, ये कोई जरूरी नहीं है बराबर है, और ये कोई जरूरी नहीं है बराबर है, लेकिन ये एकदम होता है।
चलिए अब आगे आते हैं। एक्स अक्ष की दिक् कोज्या यानी डायरेक्शन कोसाइन होता है 100। चलिए अब आइए, ये दोनों दिया हुआ है, समांतर होने के लिए जो है इनका जो अनुपात होगा वो सेम होगा, और अगर लंब दे देता तो सबका गुणनफल जो देख रहे हैं ये वाला ये होता, समानांतर में ये कंडीशन है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की और 47 की और। ये देखिए डायरेक्शन कोसाइन है, तो इससे ये डायरेक्शन रेशियो है, तो इससे दिक् कोज्या निकालना है। बहुत आसान है। दिक् कोज्या 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस 2 का स्क्वायर 4, सबको जोड़ दीजिए। 4 4 8 1 9, 9 का रूट 3 निकल गया, सबके बटा में डाल दीजिए। 2/3 माइनस 1/3 माइनस 2/3। डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए यही करना होता है, इसका मोड निकाल के सबका और बटा कर देना होता है सब में। चलिए अब आगे चलते हैं। इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, तो इन दोनों के बीच का कोण 45 डिग्री होगा। देखिए ये आगे प्लेन्स में पढ़ना है, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, तो मैं अगर चाहूं तो इसको आपको बता दूं, लेकिन आगे प्रोसेसेस वीडियोस आएंगे ही तो उसमें क्लियर होगी। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आ जाएं, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस रह सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे भी इस प्रकार के वीडियोस जो है वो मैं लाता रहता हूं, कि कभी ना कभी इस प्रकार के वीडियो मैं करवा दूंगा, आपका क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। तो इसमें 45 डिग्री होगा। चलिए अब आगे आइए, इसमें कौन सा उद्देश्य फलन नहीं है, तो देखिए उद्देश्य फलन जो होता है वो एक सिंपल होता है। जैसे ये देखिए उद्देश्य है, ये उद्देश्य है, ये उद्देश्य है, ये व्यवरोध है। व्यवरोध यानी कि जो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू के कंडीशन में होता है उसको व्यवरोध बोलते हैं। व्यवरोध यानी कहने का मतलब है, ओके चलिए, तो ये व्यवरोध है जिसमें लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, बाकी सारे जो है वो उद्देश्य फलन है। ये एलपीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 50 में कौन सा ऋणोत्तर व्यवरोध है, तो ऋणोत्तर व्यवरोध का मतलब होता है नॉन निगेटिव, है ना। ऋणोत्तर यानी नॉन निगेटिव, तो ये वाला देखिए निगेटिव है, क्योंकि बोल रहा है कि बाई ग्रेटर है 0 से, बाई ग्रेटर है 0 से, लेकिन x लेस है 0 से, तो ये निगेटिव हो गया। ये ऋणोत्तर खोजना है नॉन निगेटिव। फिर देखिए 2x + 3y, 2x + 3y में भी निगेटिव जाने का चांसेस है, 2x + 3y में भी निगेटिव जाने का चांसेस है। उसके बाद पूछ रहा है कि ये, तो ये वाला जो होता है वो हमेशा इधर होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है ये, ठीक है। तो ये वाला ऋणोत्तर नहीं है, ये हमारा हो गया ए जो है वो राइट आंसर हो गया 50 का। चलिए अब इन व्यवरोधों का अधिकतम मान कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए x + y जो है वो 4 है। ऐसे तो इसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, x 0 लेंगे तो ये 4 हो सकता है, x 1 लेंगे तो ये 3 हो सकता है, x 2 लेंगे तो ये 2 हो सकता है, x 3 लेंगे तो ये 1 हो सकता है, x 4 लेंगे तो ये 0 हो सकता है। सारा वैल्यू मैंने इसमें बारी बारी से पुट किया। सबसे शुरू वाले वैल्यू में 16 आया तो इसका अधिकतम मान 16 हो गया, और सबसे लास्ट वाले वैल्यू में 12 आया है, ठीक है। ऐसे इसका प्रोसेस अलग होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव निकालने का प्रोसेस बता रहा हूं कि जो भी व्यवरोध दिया हुआ है इसमें एक ही व्यवरोध है, इसलिए ये बहुत आसान है, ठीक है। इसमें क्या है, जो भी पॉसिबल वैल्यू था वो मैंने लिख लिया, बारी बारी से इसमें डाल के चेक कर लिया, जो सबसे ज्यादा था वो अधिकतम हो गया। ऐसे इसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है। चलिए स्वतंत्र घटना होती है, फ्री इवेंट्स होते हैं ईएफ, तो जो इसका इंटरसेक्शन है वो सीधे गुना हो जाता है पी ऑफ ई डॉट पी ऑफ एफ, तो ये हमारा सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके 1 सेकेंड। ओके तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है तो ठीक 7 चित्त आने की क्या प्रायिकता है, यानी 7 हेड्स आने का क्या प्रायिकता। ये बर्नौली ट्रेल्स पे आधारित है, तो बर्नौली ट्रेल्स में क्या होता है, 10 में से 7 को लेना है, तो 10C7 इसके अकॉर्डिंग तो ये हो सकता है। अब देखिए जो हो सकता है संभावना, तो जो संभावना हो सकती है वो हो गई 1/2 में 7, और जो नहीं हो सकती है यानी 1/2 में 3 बार, हम 7 बार आ सकता है ना, ठीक 7 बार, तो 3 बार नहीं लाना है, 7 बार लाना है और 3 बार नहीं लाना है। 3 बार नहीं लाने के लिए 10 में 3 घटा देंगे, 10 में 7 घटा देंगे, है ना। 7 बार लाना है तो हो गया हाफ पे पावर 3 और हाफ पे पावर 7, दोनों गुना हो के हाफ पे पावर 10 और 10C7 हाफ पे पावर 10। चलिए अब आगे आइए 54 n एक द्विआधारी संक्रिया है, ए द्विआधारी बी का मतलब हुआ इस पे पावर 4 इस पे पावर 4, तो 1 पे पावर 4 1 और 2 पे पावर 4 16, 16 1 17, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी मैंने गेस सेट में दिया था। अब आई जे का हो गया के डॉट के का वैल्यू हो गया 0, सॉरी के डॉट के का वैल्यू 0 नहीं होगा, के डॉट के, तो के डॉट के का वैल्यू 1 होता है। आई जे का के हो गया, फिर के डॉट के हो गया, अब के आई का हो गया जे, अब जे क्रॉस जे का वैल्यू 0 होता है, 0 वेक्टर, ठीक है। चलिए अब आई क्रॉस आई का वैल्यू कितना हो गया, आई क्रॉस आई का वैल्यू हो गया 0, अब 0 क्रॉस 0 डॉट आई 0 हो गया, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए फिर ए बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये है, अब पूछ रहा है कि ये कैसा है, तो क्रम विनिमय है, क्योंकि ए बी के बदले अगर बी ए बी डाल देंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन ये सहचर्य नहीं है, सहचर्य होने के लिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी जो है वो ए बाइनरी ऑपरेशन फिर बी बाइनरी ऑपरेशन सी के बराबर होना चाहिए। मैंने चेक किया नहीं था, तो ये केवल क्रम विनिमय है, सहचर्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ भी देखिए ये बर्नौली ट्रायल्स है। बर्नौली ट्रायल्स में क्या है, 5 छात्रों में से 4 को तैराक होना है, तो 5 6 4। अब देखिए 5 6 4 में फिर देखिए तैराक ना होने का कंडीशन। ओके, तो अब देखिए तैराक नहीं होने का कंडीशन 1/, देखिए 5 में 4 को ही तैराक करना है, तो तैराक नहीं होने का 1/5 और फिर 4/5 तैराक होने का, इसको कितना पीस लाना है, 4 पीस को करना है, तो 4/5 तैराक होने का 1/5 ना, नहीं होने का, होने का 4/5, इसमें 4 बच्चा को करना है, 1/5 करना है 1 बच्चा को, है ना, और फिर 5C4 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी पर द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या 2 पे पावर n स्क्वायर n हो गया, इसमें सदस्यों की संख्या, तो 2 पे पावर 2 का स्क्वायर यानी 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 का वैल्यू 16। तो इस तरह से 60 ऑब्जेक्टिव जो थे मैंने कर दिया और बहुत अच्छे तरीके से किया। अगर एक आध क्वेश्चन जो है वो आगे पीछे हो जाए तो आप मैनेज कर लेंगे, बहुत जल्दी जो है मैं सॉल्व करता हूँ 10 मिनट में इसको, और सबसे पहले जो आप लोग के लिए सॉल्यूशन लाता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। आज इवनिंग के पहले आपको बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन का जो है वो सेट मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, है ना, जो कि कल के एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने में जो है वो सहायता प्रदान करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोग के लिए अच्छा साबित हुआ हो। एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं इसी एनर्जी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।